प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे राज्य में अकाल की स्थिति बन गई और लोग चिंता में पड़ गए। इस संकट से उबरने के लिए राजा ने अपने पुरोहितों की सलाह पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। यज्ञ के लिए बड़ी मात्रा में दूध की आवश्यकता थी, इसलिए राजा ने अपने महल के सामने एक विशाल पोखर खुदवाने का आदेश दिया। पोखर तैयार हुआ, यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो गईं। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि अगले दिन सुबह हर परिवार को अपने घर से एक बाल्टी दूध लाकर इस पोखर में डालना होगा, ताकि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उसी राज्य में एक धोबी भी रहता था। धोबी तो साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ ज्यादा ही कंजूस थी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, आखिर सब लोग दूध लेकर आएंगे ही। अगर हम एक बाल्टी पानी डाल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इतने दूध में हमारी एक बाल्टी पानी कौन पहचान पाएगा? बेवजह दूध बर्बाद करने से क्या फायदा? धोबी को भी यह तर्क ठीक लगा। अगले दिन भोर होते ही वह एक बाल्टी पानी लेकर पोखर में डाल आया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब राजा यज्ञ शुरू करने से पहले दूध की मात्रा देखने पोखर के किनारे पहुंचे तो दंग रह गए। पोखर में दूध की जगह केवल पानी भरा था। असल में जो सोच धोबी की पत्नी ने अपनाई थी, वही पूरे राज्य के लोगों ने भी अपना ली थी। सबने यही सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल ही देंगे, अगर हम पानी डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अक्सर हम यह सोचते हैं, अगर मैं नियम नहीं मानूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं एक गलत काम कर भी दूं तो क्या नुकसान होगा, या फिर अगर मैं अकेला अच्छा करूंगा तो क्या बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक भी अच्छा इंसान कई लोगों को प्रेरित कर सकता है, जबकि एक बुरा कर्म कई अच्छे कामों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई नियम तोड़ने का या लापरवाही करने का मन करे, तो इस कहानी को याद करें। क्या आप भी वही गलती दोहराएंगे